हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही हम अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिज़िकल एजुकेशन के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्ज़ाम एचटेट के अंदर होते हैं। बात करें एचटेट की कि एचटेट है क्या, तो एचटेट है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर स्टेट अपने अपने स्टेट में करवाता है। बात करें अगर एचटेट की, तो एचटेट ही है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है। बाकी अगर हम बात करें यूपी की या फिर सीटेट की, तो वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट में उनके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। सो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको लेवल 2, लेवल 3 तीन तरह में होते हैं। हम बात करेंगे लेवल 2, लेवल 3 की। लेवल 2 जो है वो टीजीटी के लिए होता है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वैकेंसी के लिए ज़रूरी है। साथ ही लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 जो है वो पीजीटी के लिए होता है, जो कि यहाँ पर पीजीटी वैकेंसी में अगर आपको अप्लाई करना है फिजिकल एजुकेशन, सो यू विल बी नीडेड दिस लेवल 3 एचटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। उसके आगे अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, टीजीटी के एग्ज़ाम को ही हम लेवल 2 कहते हैं और जो पीजीटी है उसे हम लेवल 3 कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है, इसे कोई भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के जिस डोमिसाइल है या फिर जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं सिर्फ वो इसे दे सके। कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है जिसे हरियाणा गवर्नमेंट में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना है। टीजीटी पीजीटी दो ही जगह फिजिकल एजुकेशन है, पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन नहीं है। दोनों के लिए अगर हम बात करें कि आपके पास बेसिक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो लेवल 2 के लिए आपके पास बीपीएड या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पीजीटी के लिए आपके पास एमपीएड यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी एग्जाम दोनों ही एग्जाम में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका एग्जाम है वो 150 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। 2.5 घंटे का जो पेपर है, 150 जो क्वेश्चन हैं, 150 नंबर का जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपका सीडीपी आती है, जो कि मोस्टली हर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ भी सीडीपी 30 क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको मिलते हैं, 15-15 मार्क्स ईच। जीएस मिलती है 30 नंबर की, जिसके अंदर जीएस जो 30 मार्क्स है, इसके अंदर ही जो 10 हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, 10 रीजनिंग के हैं और 10 हरियाणा जीके के। इसके बाद जो 60 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी फिजिकल एजुकेशन के, आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। और इस तरह जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो होते हैं आपके 150 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के आपको एचटेट लेवल 2 लेवल 3 फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपको साइकोलॉजी यानी सीडीपी आती है, उसमें डिफरेंस इतना है कि टीजीटी के लिए 11 से 16 साल और पीजीटी के लिए 14 से 17 साल के जो एज ग्रुप है उस पे एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस्ड होती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी लेवल 2 लेवल 3 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेवल 2 और लेवल 3 में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है पीजीटी के लिए। बाकी सिलेबस जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ एज इट इज़ है। अगर हम बात करें कि जो आपका पार्ट ए है यानी जो जनरल पार्ट है, जो आपके होता है टोटल 90 मार्क्स का, इस जनरल पार्ट में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, जनरल स्टडीज़ आती है, लैंग्वेज आती है, सीडीपी आती है। जो आपके 90 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल होते हैं और जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन है। फिर हम बात करें कि कितना ही आपको मार्क्स चाहिए, तो आपको पता है सभी तरह के जितने भी आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको 60% यानी 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। जनरल कैटेगरी में एससी के लिए 55% यानी 82 मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं। बात करें सिलेबस की, तो अभी हमने डिस्कस किया जो सिलेबस है, जो जनरल पार्ट है, जो पार्ट 1 है जिसमें आपका सीडीपी आती है, वो अगर हम लेवल 2 के लिए जाएंगे तो 11 से 16 साल, और अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो वो हो जाता है 14 से 17 साल। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आपकी सीडीपी में होता है। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सेम आती है। जीएस के अंदर हरियाणा जीके, फिर इसके बाद आपका रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब कुछ एज इट इज़ है। पार्ट 4 जो है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो कि फिजिकल एजुकेशन है, वो भी सिलेबस सेम मिलता है आपको एचटेट के अंदर। सिर्फ डिफरेंस आपके लेवल का है, थोड़ा सा लेवल जो है वो फिजिकल एजुकेशन का ज़्यादा होता है लेवल 3 में बजाय लेवल 2 के। तो इतना ही डिफरेंस आपको मिलता है। सिलेबस आपका एज इट इज़ ही है, जो कि हर जगह होता है।
सारे टीजीटी एग्ज़ाम में हर जगह यही सेम सिलेबस है। अगर आप किसी भी टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा-सा और फ़ोकस्ड होके पढ़ना है। जैसे कि पहले है फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। स्पोर्ट्स साइंस के अंदर आपकी एनाटॉमी आती है, किन्सियोलॉजी आती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, योग, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ पे टेस्ट मेजरमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फिज़िकल एजुकेशन के अंदर पढ़नी है। बात करें एग्ज़ाम की, तो आपकी एग्ज़ाम अभी शेड्यूल्ड है काफ़ी बार, क्योंकि ये एचटेट 2024 है, यानी पिछले साल दिसंबर में जो एग्ज़ाम होना था, वो काफ़ी बार डिले होते-होते फाइनली इट्स हैपनिंग इन जुलाई, जो कि 6-7 महीने डिले होने के बाद लेवल 3 जो है वो 26 जुलाई को है, जो लेवल 2 है वो 27 जुलाई को है, यानी आपके पास करीबन 50 डेज़ हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही यूपीटीजीटी का भी एग्ज़ाम, जिसके लिए अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोथ एग्ज़ाम्स आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों ही टीजीटी लेवल के हैं, लेवल 3 में थोड़ा-सा डिफरेंस आता है। सो दैट्स ऑल फॉर एचटेट 2024। बाकी हम एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है और भी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।